बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। 20-25 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए अपने नेत्र बंद कीजिए और सीधे ही उस मूल मिलावा खिलवत खाना की बैठक में जाइए। अपना ध्यान अपनी सुरता ले जाइए और पिया प्राणनाथ श्री राज जी के चरणारविंद को थाम लीजिए। उन चरणों को अपने हृदय में धारण कीजिए और अपने नैनों को, अपनी नजर को, आत्मा की नजर को श्री राज जी के नजरों में, नैनों में, नेत्रों में मिलाइए। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए। जब नैनों से नयन मिलाएंगे, लेकिन जब चरण हाथ में हो और नयनों को यूं देखेंगे, यूं चरण पकड़े हुए हैं और ऊपर यूं नयनों को देख रहे हैं, तो ये एक वर्तुल बन करके, साइकिल बन करके, एक गोलाकार बन करके आपके हृदय में रस आएगा, रसायन आएगा, प्रेम रसायन आएगा, आनंद आएगा और धीरे धीरे आपकी नूरी नजर, आत्मा की नूरी नजर जाग जाएगी। चरणों की ही महिमा है, चरणों की ही सारा महात्म्य है। जिसने चरणों को थाम रखा है, समझो उसने पूरे परम धाम की शोभा को, श्री राज जी महाराज के स्वरूप शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में धारण किया हुआ है, या बस हुआ कि हुआ है, दूर नहीं है। और जब चितवनी में, ध्यान में, सुरता में, आठों जाम, हर घड़ी हर पल, खाते पीते सोते सुपन जागृत, जब श्री राज जी, श्री श्यामा जी, श्री राज जी, श्री श्यामा जी का स्वरूप, उनका ध्यान, उनकी वाणी चलती है, तो वो पल दूर नहीं कि उस आत्मा के हृदय में पूरा परम धाम उतर के आता है और उसको अरस दिल बैठक में अपने श्री राज जी, श्री श्यामा जी का साक्षात दर्शन दीदार भी होता है। परंतु यह तब संभव है जब हम अपने हाथों से श्री राज जी के चरणों को, श्री श्यामा जी के चरणों को थामेंगे, जब हम अपने नैनों को श्री राज जी के नैनों से लगाए रखेंगे, तो ये जो आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है, श्रृंगार ग्रंथ चौथा प्रकरण, इस चौथे प्रकरण के अंदर में प्रवेश करने से पूर्व याद रखिए कि आपके हाथ श्री राज जी के चरणों को थामे हुए हैं और आपके नयन, आपके नेत्र श्री राज जी के नेत्र से जुड़े हुए हैं। तो वो महत्वपूर्ण बिंदु, वो महत्वपूर्ण बातें, अनिवार्य बातें, आवश्यक बातें, जिनको रटना है, जिनको समझना है, जिनको बार बार हृदय में धारण करते रहना है, किए रखना है, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम भूल जाते हैं। हमारा स्वभाव, जीव का स्वभाव भूल जाना, वो सब कुछ ही भूल जाता है। अभी लिया, खाया पिया सब भूल गया, आज का है याद भूल गया। ऐसे ही हम श्री राज जी की शोभा को भी भूल जाते, उनकी की हुई परम धाम की दायम इशक रबद की बातों को भी भूल जाते। और स्वभाव है भूलना, ये भूल ही तो तुम्हें, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन या ही बात।
अब भूलना ही हमारा स्वभाव है। राजी महाराज ने परम धाम में याददाश्त नहीं दी और यहां पर हमारे को भूलने की आदत डाल दी। देखो कितना गजब का खेला है। परम धाम में याद करने की जरूरत नहीं है, वहां तो याद किए बगैर अंगा आवी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। परम धाम तो एक ही है, सब एक है, सिवाय अक्षरातीत राज्य के है क्या, सब राज्य राज्य हैं। तो वहां याद करने की जरूरत नाम की चीज नहीं है और यहां पर राज्य महाराज ने भूलने नाम का रोग लगा दिया है। तो इसलिए हम भूल जाते हैं। इसलिए ये सिद्धांत, ये बिंदु, ये अनिवार्य बातें, ये जो पद्धति है, ये जो रूह जागे का उद्यम को समझने से पहले ये तो समझ लो कि जाग कौन रहा है, सो कौन रहा है, नींद में कौन है और किसका क्या होना है। अभी हमें यही नहीं पता तो हम पता है क्या करते हैं, सिर्फ अपने मन की कल्पना को सोचते हैं यही सच्चिदानंद पार ब्रह्म है। बुरा नहीं है, बहुत ध्यान रखिए अच्छे से, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाव दशा बहुत सुंदर है। आगे यही भाव दशा हमें धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती पिया के चरणों में ले जाएगी। परंतु मेरी भाव दशा से सच्चिदानंद पार ब्रह्म मिलने वाले हैं क्या, विचार तो कीजिए। और मैं कौन हूं, कुछ भी तो नहीं। ऐसा भाव हृदय में रखिए। ये सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा का आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है, उनकी चितवनी का है, उनके ध्यान का है। किनका, वापस सुन लो, जो सुध अक्षर को नहीं कि वो किन विद केली करत। ये जो अक्षर ब्रह्म, ये जो सारे क्षर ब्रह्मांडों के अनेक क्षराधिपतियों के जो स्वामी हैं अक्षर ब्रह्म, उनको भी नहीं पता। अरे मैं आपसे यहां बैठा बैठा कहता हूं कि आपको क्या श्री हनुमान जी के कभी कोई दर्शन हुए? नहीं हुए, हो ही नहीं सकते, साधना नहीं है, पात्रता नहीं है। इसलिए अपनी मन की कल्पना को इतना महत्व देकर के ये न सोचो कि बस यही राज्य हैं। अच्छी बात जरूर है, सुंदर सुंदर उत्तम उत्तम भाव दशा है, कल्पना है, लेकिन कोरी। मान लो वहां राज्य हटा के कोई व्यक्ति लगा दो, कोई स्त्री लगा दो, कोई पुरुष लगा दो, तो वो भी तो कल्पना ऐसे ही करोगे, कैसे करोगे? और तो क्या राज्य बस इतने से ही है? एक आदमी की सोच, एक पुरुष की सोच, एक स्त्री की सोच, बुढ़े हो जाएं तो नाती पोतों का खेलना दिखता रहता है, तो क्या वो राज्य हैं? बस इतने ही है सच्चिदानंद पार ब्रह्म। विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए। इसलिए रूह जागे का उद्यम में प्रवेश करने से पूर्व ये बिंदु हम बार बार, 5वां शायद सत्र है आज, इसमें हम बार बार इसको हम दोहराते हैं, क्योंकि हमें पता तो लगे चिंतन करना किसने है, जागना किसने है, नींद में कौन है। तो इस प्रकार से जल्दी से आज, और भी जल्दी से, क्योंकि आज बहुत लंबा और खूब सारा हमें आज का ये प्रकरण पूरा करना है। तो सबसे पहले हमने एक चीज ध्यान रखी हुई है कि कितना ही ज्ञान हो, कितना ही हमें समझ आ जाए और कितना ही हमारे अंदर में भाव अच्छा हो और कितनी ही हमारी भाव दशा बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया और हजारों से बेटर हो, ये सब बातें तब तक कार्यशील नहीं होती, अर्थात व्यर्थ होती हैं, जब तक श्री राज्य की कृपा नहीं होती। तो कृपा ही मूल है। ध्यान रखिए, मेहर करें चरण जिन ऊपर, ये चरणारविंद की मेहर होती है तो बस फिर उसके बाद में धड़ाधड़ फटाफट एक से बढ़कर एक काम सिद्ध हो जाते हैं। बस यही तो है जीवन, और क्या। जाके धनिये पकड़े हाथ, है ना, सेवा में वही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो जिनके हाथ धनी ने पकड़ लिए, तो फिर उनका, जब पकड़ लिए हाथ, हमारा हाथ पकड़ लिया प्राणनाथ ने, तो फिर बचा क्या? ऐसे ही कृपा मूल है। तो ये हक बात इनकी बारीकियां, हके दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोबते, हके मेरे पावत। बहुत प्यार से इस चौपाई को जीवन में सदा याद रखो। अच्छा, एक और बात है, यहाँ कह के आगे बढ़ते हैं। लौकिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से भी, मान लो किसी का कारोबार है, बहुत चल रहा है और चलता जा रहा है, जरा सी मेहनत करें ढेर सारा आता है। ये कौन दे रहा है? ये भी राज्य दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तेरी जिंदगी में अनुकूलता ला करके तुझे वो कह रहे हैं, अच्छा बता मुझे याद करता है कि नहीं, अच्छा बता मुझे कितना याद करता है। तेरे कामों में, तेरे धंधे में, तेरी दुकान में, तेरे मकान में, तेरे घर में
मैं कोई कलेश ही नहीं आने दे रहा, तू फिर भी मौज मस्ती कर रहा है, नाच गान खान पान में ही लगा हुआ है। मेरा स्मरण कर, नहीं तो प्रतिकूलता आएगी। और जब प्रतिकूलता आएगी, जब तू मुझे याद करेगा तो फिर मैं तेरे ऊपर व्यंग करूंगा, देख तूने मेरे को उस समय याद नहीं किया। तो ये सीखे सिखाए न सोबते हके मेहरे पावा, तो हके मेहर से ही सब कुछ पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। लौकिक भी है ना, दो मेहर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आकर होत हक से दूर। ठीक है, तो आइए, कृपा मूल है, मेहर ही मूल है, बस मेहर मेहर धनी की है। पर मेहर मांगने वाले और मेहर जिन पर हो जाए वो लिथार्जिक आलसी नहीं हो जाते, साधना नहीं छोड़ते। पहला बिंदु जल्दी से, आज समझेंगे नहीं, सिर्फ बिंदु को हम बोलेंगे क्योंकि हमने पीछे बहुत बार समझ लिया है, आज सिर्फ मोटा मोटा बोलेंगे। अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा श्री राज्य की आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी हैं और श्री श्यामा जी की अंगनाएं परम धाम में विराजमान ब्रह्मात्माएं हैं। हृदयांश है, राज्य का हृदय श्यामा जी, श्यामा जी का हृदयांश सखियां, श्यामा जी ना अंगो सुंदर साथ। दूसरा, परात्म का तन मूल मिलावा में है, आत्मा का तन काल माया में है। परात्म का जहां तन है वहां वाहिदत है, आत्माओं का तन जहां पर है इस संसार में क्या है आपको सबको पता है, दुख है, कलेश है, पीड़ा है, निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, एक दूसरे से द्वेष है, इत्यादि आदि। परात्म, तीसरा, परात्म और परम धाम को असल कहा गया और संसार और इस जगत में आई हुई प्रतिबिंब आत्मा को नकल कहा गया। चौथा, परात्म का प्रतिबिंब ही आत्मा है, परात्म का प्रतिबिंब ही आत्मा है। तो मूल कौन हुआ, बिंब कौन हुआ, परात्म हो गई। तो परात्म की नूरी नजर है और आत्म की भी नूरी नजर है। देखिए, दिव्य परम धाम में जो है वो परात्म है, उसकी नूरी नजर है। जो इस जगत में जागनी ब्रह्मांड में है आत्मा, उसकी भी नूरी नजर है। और जिस जीव पर बैठ के आत्मा खेला देख रही है, राज्य ने जिस जीव के ऊपर में बिठाया हुआ है, वो जीव भी मूलत निर्मल नजर वाला है, पर हाल में वो सब माया में जो भी है आगे की बात है। तो इस छठा बिंदु, खेल में वही हो रहा है जो राज्य के दिल में चल रहा है। इस जगत में खेल में वही हो रहा है जो राज्य के दिल में चल रहा है। परात्म के दिल में वही भाव आता है जो श्री राज्य दिल में लेते हैं। परात्म के, परम धाम में परात्म के दिल में जो भाव आता है वो वही होता है जो श्री राज्य दिल में लेते हैं। और फिर वही भाव जो परात्म के दिल में लिया हुआ है, वही भाव आत्मा के हृदय में आता है। वही भाव आत्मा के हृदय में आता है। ऐसा इत होता गया जैसा हुजूर हुक्म करत। ऐसा इत है ना जागनी ब्रह्मांड, यहाँ ऐसा इत होता गया जैसा उधर बैठ के उत धनी हुक्म करत। ऐसा इत होता गया जैसा हुजूर यानी राज्य हुक्म करत। अब इसके बाद में सातवां, बड़ा ही सबसे खूबसूरत ये वाला बिंदु है। जीव जो है वो अपने कर्मों से चल रहा है इस जगत में, क्योंकि ये सुपने के ब्रह्मांड का जीव है ना, ये इधर का जीव है सुपने के ब्रह्मांड का। तो सुपने के ब्रह्मांड में जो जीव है वो अपने कर्मों का हिसाब किताब पाता है, और आत्मा लेकिन जो है वो वही पाती है जो परात्म द्वारा उपजाया जा रहा है। जीव अपने कर्मों का फल पाता है, आत्मा परात्म से जो उसके हृदय में आता है, यानी परमात्मा जो परात्म को, परात्म जो आत्म को देते हैं, वो हो रहा है। ये समझते जाइए, धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको। और तो इसीलिए एक चौपाई से भी कहा गया, पर आत्म के अंतःस्करण जेती बीतक बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। धीरे धीरे जब हम कभी राज्य हुक्म फरमाएंगे, खिलवत सागर श्रृंगार के अंदर में डीप से जाएंगे, या कभी बीतक के माध्यम से, बीतक के भी बहुत, बीतक चाबी है, तारतम बानी अगर ताला है तो नहीं, पर अगर तारतम वाली ताला है तो श्री लालदास जी की बीतक उस तारतम बानी की चाबी है। जिसने चाबी हाथ में नहीं ली, ताले को पहले पढ़ता है, वो फाउल करता है। इसीलिए बार बार विनती है, मेरे सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी महाराज जी ने मुझे यही दर्शन देके, साक्षात दर्शन देके, मेरे को सुबह सुबह 3:30 पौने 4 बजे को दर्शन देके बताया
कि पंजाबी में कि तू बीतक पढ़, बीतक पढ़ेगा तो वाणी अपने आप खुल जाएगी। और राज्य की अपार कृपा, श्री गुम्मट जी में विराजमान पिया प्राणनाथ जी की अपार कृपा, आज तक भी वाणी पढ़ रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। नए नए नित नवले श्रृंगार, नित नवला रूप स्वरूप धनी दिए जाते हैं, हम पिए जाते हैं। हमारा प्याला यूं रखा हुआ है, राज्य दे रहे हैं, ओक लगाई हुई है, जो पिला देते हैं, जितना पिला देते हैं, ऐसे तुच्छ व्यक्ति को, इतने गुनहगार को भी पिलाए जाते हैं। तो आपको भी पीना हो तो ये भविष्य में आपको बता दिया जाएगा कि बीतक चाबी है, कुंजी है। हालांकि ताला द्वार न कुंजी खोलना आदि इत्यादि है, पर बीतक चाबी है। तो जब कभी बीतक का भाव आएगा तब देखेंगे। और तो आत्मा जागृत तब होती है जब पहले अपने आप को, यानी आत्मा अपने उस जीव को पूर्णतः न्यौछावर करती है, तब जाकर के युगल स्वरूप का स्वरूप शोभा श्रृंगार उसके हृदय में आता है। आत्मा उठ खड़ी तब हो वही जो पहले जीवरा होए भूख भूख। कैसे? आत्म उठ खड़ी तब हो वही जो पहले जीवरा होए भूख भूख। तो बार बार एक और चीज याद रखिए, आत्मा की यहां पर सेपरेट एक एक करके जागनी होती है, परंतु आत्मा की जागृति से परात्म की जागनी नहीं होती है। परम धाम में से हम आ गए हैं, जाएगा कोई भी नहीं। इस जगत से जो जागृत है वो परम धाम नहीं जाएगा। हमारा राज नहीं चलता परम धाम में, ये राज का है, ये हमारा नहीं है। परम धाम से पौड़े वेले जागसी वेले सब आए कट्ठे, सब आएंगे जाएंगे कट्ठे, इसलिए परात्म जागृत नहीं होती। परात्म तो परम धाम में राज्य जगाएंगे, पर यहां इस जगत के अंदर में आत्मा जागृत होती है। और आत्मा और जीव दोनों ही दिव्य परम धाम के मूल मिलावा का, जो यहाँ पर साक्षात जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा श्री गुम्मट जी मंदिर, जहां अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी नूरी तन से हम सब रूहों के लिए, सखियों के लिए, अंगनाओं के लिए साक्षात यहाँ पांचों स्वरूप विराजमान होकर के विराजमान है, वो आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो परात्म अपनी नूरी नजर से खेल नहीं देख रही है, समझ लीजिए। परात्म नूरी नजर से खेल नहीं देख रही है, बस ये याद रखना है। तो इस तरीके से आत्मा के जब परात्म का स्वरूप हृदय में आता है, जब आत्म परात्म के साथ मिलती है, जब आत्मा के हृदय में अपनी परात्म आती, खिलवत की शुरू की 14 चौपाइयां जो पढ़ेगा इस भाव से कि आत्मा जग गई है, परात्म तो जगी नहीं, जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये अभी सिद्धांत क्या वर्णन किया है, ऐसा खेल दिखाइया वाला जो है। तो इस तरीके से अगला बिंदु है जागनी ब्रह्मांड की प्रतिबिंब आत्मा की जागृति जब कब होती है? जब पूर्ण स्वरूप दिल में आता है, जब परात्म की नजरों वाली जैसी नजर है, जब हमारी आत्मा की नजर इस जगत में जैसी हो जाती है, तो आत्म और परात्म चूंकि अब एक हो जाती। भाई परात्म और आत्म में अंतर क्या है? परात्म की नूरी नजर है, आत्म की भी नूरी नजर है, पर बीच में पर्दा है, आड़ है, खाड़ है, पर्दा है, आवरण है, माया है, पट है ना, ये विक्षेप है। क्या है? यही तो। कौन है विक्षेप? ये जीव, ये शरीर, ये संसार, ये पट है। यही है संसार, यही है जीव, यही है शरीर, यही तो पट है। नहीं तो आत्म और परात्म तो एक है। अब हम बार बार जैसे दुनिया में हम कहते हैं, लो जी फिर ये ना करें क्या, वो ना करें क्या, वो तो करना ही पड़ता है, बस यही तो पर्दा है। काहे करना पड़ता है? किस लिए करना पड़ता है? आत्मा हो परात्म से मिलके परमात्मा से मिलना है, तो संसार को क्या है, ठोकर मारो, मरती नहीं है, लगाई नहीं जाती। क्यों? यही पर्दा है। जैसे ही आप एक कण मात्र समय के लिए भी आत्मा और परात्म के बीच में कोई भी संसार, कोई भी शरीर, कोई भी जीव की भावना को जरा सा भी लाते हो, बस यही पर्दा है। और फिर हम उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, ना ये करे नहीं, करना तो पड़ता है। अब ये तो साधु सन्यासी हैं, इनका क्या है, ये तो ऐसे ही कह देते हैं। वह ठीक है, वो सब अच्छी बात है, परंतु आपको राज्य नहीं मिले, आपका पर्दा नहीं हटा। यही एक क्षण न पाइए सिर साटे। आप अपना एक श्वास, एक क्षण खराब कैसे कर लेते हो बिना राज्य के? बस यही पर्दा है। ऐसे
पर्दा बड़ा प्रकार का है, बहुत आनंदमयी पर्दा है, राज्य ने दिया है। हमारा जन्म ही गवा देते हैं पूरा का पूरा। हम बेफजूल के न जाने कैसे कैसे काम करते हैं, वाणी नहीं पढ़ते, बीतक नहीं पढ़ते, स्वयं को जागृत नहीं करते, न जाने क्या क्या करते रहते हैं, मूल काम छोड़ पता नहीं किस किस में फंसे रहते हैं, आदि इत्यादि। तो आत्मा और परात्म के बीच में यही पर्दा है। कौन? यही पटाड़े तेरे और जरा भी ना है। तो इस तरीके से परात्म वाहिदत की भूमिका में है और आत्मा इस जगत के अंदर में अलग अलग खंडित, नश्वर, क्षणिक, जड़, असत, दुख, चेतन रूपी काल माया के संसार में है। तो ये बात जिस दिन समझ में आए उस दिन आगे की बात बने। तो वाहिदत के परम धाम में प्रत्येक अंग में वाहिदत है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कान सुनने का काम करते हैं यहां इस दुनिया में। हमारी बुद्धि ही इतनी है कि हम अगर किसी को कह दें कि मैं तो मेरे कान बंद कर दो तो मैं नाक से भी सुन लूंगा, तो हम इसको चमत्कार मान के उसको पूजने लग जाएंगे। पर परम धाम में तो ऐसा हर जगह होता है। तो वाहिदत की भूमिका में अंग का कोई महत्व नहीं है, आगे इसको समझेंगे। प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य करता है, आप तो ये समझ लीजिए। तो इसलिए काल माया के अंगों का इन श्रृंगारों में मसाला है, दृष्ट मसाला इत का। बस यही बीचम बीच की बात है। इसी को समझे बूझे जाने बिना हम बढ़ते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो इस तरीके से परम धाम, अगला बिंदु कि परम धाम और अरस दिल बैठक। अरस दिल परम धाम, एक परम धाम है, एक परम धाम इस अरस दिल, यानी कि ये दिल ही मेरा परम धाम बन गया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस परम धाम में और उस परम धाम में कोई अंतर नहीं है, जैसा वो है ऐसा ये है। और श्री सुंदरबाई श्री इंद्रावती जी के ही रूप से श्री राज जी आवेश दे करके लीला किए हैं, जिसको ब्रह्म लीला कहा जाता है। इस जगत में जो कोई भी कितना ही बड़ा महात्मा और कितने ही बड़े विद्वान आदि इत्यादि जो जो इस जगत में है, उनके अंदर में श्री राज जी का जो जागनी कराने वाला जोश है वो काम करता है। आवेश उनके अंदर नहीं होता। राजी महाराज उनके अंदर में, उनके दिलों में आते। यूं तो छठे दिल की लीला में सबके ही दिल भीतर में है, परंतु कोई भी तन जो है वो राज्य या प्राणनाथ जी नहीं हो जाता है। याद रखिए, ये फाउल मत कीजिए कभी भी जीवन में कि वो तो राज्य हैं, वो तो साक्षात प्राणनाथ जी हैं। ये सब आपके दिल के वहम है, इसको निकाल दो कठोरता से। वो साक्षात ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्मात्मा है। जो कोई भी व्यक्ति है वो ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म सृष्टि है। जो कोई भी, जिसके लिए भी आपको भाव है आता है, ऐसे सैकड़ों हैं, ऐसे पीछे हो गए, आज भी हैं, अभी भी हैं, सब बड़ी ही पावन, निर्मल, आनंदमयी राज्य की जोश वाली ब्रह्मात्माएं हैं, जिनको जागनी के सिवाय कोई होश नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो याद रखिए, आवेश का अर्थ होता है शरीर धारण करके लीला करना, और राज्य का जिब्रील जोश जो है वो वाणी के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, अनेक और बातों से, सेवा के माध्यम से वो क्या करता है? जागनी करता है, राज्य को खुश करता है, प्रसन्न करता है। तो आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब इसलिए कहा गया, आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब किस लिए कहा गया? क्योंकि परात्म के हृदय में राज्य है। तो परात्म के हृदय में राज्य है तो आत्म के भी हृदय में राज्य हुए, तो परात्म आत्म का स्वरूप हो गई, ऐसा समझ लीजिए। आत्म और परात्म दोनों ही दृष्टा हैं, परंतु यहां जगत में अभी आत्मा जीव के ऊपर विराजमान है, जीव किसी शरीर के ऊपर विराजमान है। तो ऐसा मान लिया उसने, क्या मान लिया आत्मा ने? कि मैं जीव हूं, और जीव ये मान के बैठा है कि मैं शरीर हूं। तो ले दे करके सब ये मान के बैठे हैं कि मैं शरीर हूं। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी चपाई से इसको बताया है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटई कटनाई। क्या कहते हैं? ये ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन में ग्रंथि। चेतन कौन? आत्मा जीव, और जड़ कौन? ये शरीर। इसकी ग्रंथि पड़ गई, ग्रंथि है ना, गांठ पड़ गई। छूटती कठिनाई से है ये गांठ, झूठ है पर फिर भी छूटती कठिनाई से है। कितनी प्यारी बात। कहते हैं जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, तेल और पानी मिल गए, और मिल तो गए, यद्यपि ये झूठ है, मिल ही नहीं सकते हैं, पर मिल गए हैं, दिख रहे हैं, तो ये झूठ है पर फिर भी छूटती कठिनाई है। सबको पता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, पर फिर भी
मानते नहीं है, मनाया नहीं जाता है अपने आप को, मान मान के बुलबुल जाते हैं। कितनी प्यारी बात है। तो इस तरीके से ये बात हुई। राजी और श्यामा जी दोनों एक हैं, स्वरूप एक है, लीला दो ही। तो अक्षर ब्रह्म भी एक है, क्योंकि परम धाम में वाहिदत है। इनको अलग अलग नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो दिव्य परम धाम में जो राज्य की आनंद अंगनाएं हैं, वो जागे पीछे जो परम धाम में जो परात्म है, यहां पे जो आत्म है, ये आत्म यहां पर जागने के बाद में परात्म और आत्म एक हो जाते हैं। ये बार बार याद रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि यही आत्म परामर्शी से जागेगा प्रकरण का लाभ होने वाला है। आत्मा जगी तो परात्म से मिली, परात्म से मिली तो परमात्मा का स्वरूप दिखाई दिया, परमात्मा का चरणारविंद नयन दिखाई दिए तो पूरा परमधाम ही दिखाई दिया। बड़ी प्यारी बात है। तो इस तरीके से एक और बड़ी प्यारी बात कि सर्वत्र परमात्मा का ही हुक्म कार्यरत है, चाहे वो परमधाम हो, चाहे वो जागनी का ब्रह्मांड हो। परमधाम में श्री राज्य का हुक्म कुछ और तरीके से काम कर रहा है, वहां हुक्म नहीं कहते उसको, वहां श्री राज्य के दिल की इच्छा है। देखिए हुक्म की डेफिनेशन क्या है? श्री राज्य के दिल की इच्छा को हुक्म कहते हैं। राज्य के दिल की इच्छा आई, उसको हुक्म कहा गया। बस यहां जगत में भी ऐसे ही है, हुक्म ही, सत्ता ही व्याप्त है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये 14 लोक ब्रह्मांड श्री राज्य के हुक्म से बना हुआ है। और इसमें सखियां यानी कि परमधाम से जो आत्माएं इस जगत में किसी किसी जीव पर बैठी हैं, वो भी श्री राज्य के हुक्म से बैठी हैं। एक एक अंगना हुक्म से ही काम कर रही है। दिव्य परमधाम में पत्ता हिलता नहीं है, और दिव्य परमधाम में पत्ता झरता नहीं है, गिरता नहीं है। दिव्य परमधाम में पत्ता झरता नहीं है, गिरता नहीं है, और यहां पर पत्ता हिलता नहीं है बिना श्री राज्य के हुक्म के। कितनी ही प्यारी बात है। तो यहां श्वास भी जो आती जाती है वो राज्य के हुक्म से। रखे वजूद को हुक्म, जेते दिन रखा चाहे। तो राज्य महाराज के ही, चूंकि ये हाथ से सारा जगत संसार चल रहा है, हुक्म से व्याप्त है, इसलिए हुक्म की सर्वाधिक महिमा है। हमारे चौथे प्रकरण में आज के, उसमें हमारे चौथे प्रकरण की 22वीं चौपाई का यहां हम भाव ले रहे थे कि इश्क बिना रूह के दिल चुभे न सूरत हक। इश्क बिना इश्क के रूह के दिल, रूह यानी ब्रह्मात्मा के, आत्मा के दिल में चुभे न सूरत हक। यहां चुभने का अर्थ है समा जाना, बैठ जाना, समाहित हो जाना, एक रूप हो जाना, बस वही 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 दिखना। जैसे कोई हमें ऐसा भंवरा कीड़ा काट जाए कि बाहर सारा दिन हमें वही भंवरा भंवरा दिखता रहे, घूंघू घूंघू हम करते रहे। तो ऐसे कुछ ऐसा हो जाए कि बस वही भूत चढ़ जाए, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, लो जी इसको तो भूत चढ़ गया है वो वाला। ऐसा दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि भूत चढ़ गया इसको, तो दीवाना हो गया है, तो दीवानी हो गई है, तो ये पागल हो गई, किसे काम दी नहीं रही, ऐसा कहते हैं दुनिया में। और उसको बातून महीना ले तो वो सच भी है और इसकी जरूरत भी है। आज तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की इस खतरनाक दुनिया में, इस नाटकी ढोंगी दुनिया में सच्चे पागलों की बहुत जरूरत है, दीवानों की बहुत जरूरत है। तो वो कह रहे हैं चुभे न सूरत हक। ऐसे दीवाने कहां हैं जिनको सूरत चुभ जाए? कुछ भी नहीं होती है जो किसी के अंदर घुस जाए या आ जाए या किसी का कुछ हाल दुहाई मचा दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे आत्मा क्या होता है वेदांत के आधार पर, वो 4 महावाक्य जो वेदों के हैं वो कभी पढ़िए। अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा को तो ब्रह्म कहा गया है। और सच्ची में वेदांत की भाषा में आत्मा शब्द ही परमात्मा होता है। वहां परमात्मा शब्द ही नहीं है वेदों में, वेदांत में परमात्मा शब्द नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। तो वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, तो कहते हैं अयम आत्मा अस्मि, हम वो ही आत्मा है। वो कहते हैं तत् त्वम असि, वो मैं ही हूं। तो ऐसे जो बात कही गई वो आत्मा समझने की चीज है। तो आत्मा कौन है? आप तो इतना सा ध्यान रखें, सभी सुंदर साथ जो इसको श्रवण कर रहे हैं, जिस आत्मा के बारे में आपने आज तक सुना है, उस आत्मा का सिवाय गुण लक्षण छोड़ करके श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, श्री निजानंद संप्रदाय में, श्री तारतम वाणी में उस आत्मा के गुण लक्षण के अलावा कुछ भी मत ग्रहण कीजिए।
यही ध्यान रखिए कि ये जो आत्मा श्री निजानंद संप्रदाय में कही गई है, ये परम धाम से आई है और परात्म का प्रतिबिंब है। इसको दृढ़ता से समझिए। यदि वाणी में प्रवेश करना है और राज्य की इस चौथे प्रकरण की चितवनी से आनंद लेना है, अपनी आत्म को फरामोशी से जगाना है, तो पहले आत्मा को अनुभव तो कीजिए। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना अपचीने पार ब्रह्म को कौन कहो मैं जानो। जिन श्री राज श्यामा जी के युगल स्वरूप के स्वरूप शोभा श्रृंगार का दर्शन करने की हम में भावना एकदम से प्रबल हुई है, पहले ये तो जानो कि वो खुद कौन है। भाई मैं कौन, कहां से आई या कहां है मेरो बरतार। देवचंद्र जी महाराज ने जब ये पहला प्रश्न किया, इंद्रावती ने पहला प्रश्न किया, छत्रसाल ने पहला प्रश्न किया, अन्य परमहंसों का भी पहला प्रश्न खोज का यही था, 5 अनादि प्रश्न, को अहम कस्या अस्ति संसार। तो हमारा भी यही प्रश्न होगा, जभी तो आगे की गाड़ी बनेगी। हम अपने आप को यदि ऐसी भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाली आत्मा समझेंगे तो वो फिर तो काम कैसे चलेगा। इसलिए गिठान बांधिए, दृढ़ता से अपने ईमान को पक्का कीजिए कि मैं दिव्य परम धाम के मूल मिलावा में बैठी हुई परात्माओं का प्रतिबिंब इस जगत में आत्मा हूं और मेरा ये जो मनुष्य तन है ये श्री राज जी ने, परमात्मा ने मुझे प्रसन्न होकर दिया है खेल के वास्ते। ये दृढ़ता कीजिए और बाकी सब एक बार भूल जाइए। तो परात्म का प्रतिबिंब आत्मा है जो परात्म परमधाम में बैठी है, उसकी नजर नूरी है। ध्यान रखिए, और कोई नजर ही नहीं है उसकी, वो नूरी नजर है। और इस जगत में जो आत्मा परात्म का प्रतिबिंब आई है उसकी भी नूरी नजर है। और जो आत्मा इस जगत में कैसे भी ढंग बेढंग वाले जीव पर, निर्मल या मैले जीव पर आके बैठी है, उस जीव की भी मूलतः नजर निर्मल है। वो जीव भी मूलतः निर्मल है। अभी कालांतर में वो जैसा भी है वो अलग बात है, पर वो मूलतः निर्मल होता है जीव। जैसे जल जब गंगोत्री से गंगा जी प्रवाहित होती हैं तो उससे निर्मल शुद्ध आनंदमयी सुंदर जल कुछ नहीं होता। वो आगे जाके उसका क्या हाल होता है आगे की बात है। लेकिन ऐसे ही जीव भी मूलतः निर्मल होता है और ऐसे ही शरीर भी जब पैदा होता है तो मूलतः निर्मल होता है। आप देख लीजिए, जब एक बच्चा छोटा सा जब प्रकट होता है, माता के गर्भ से बाहर आता है, तो कैसा गुलगुला था, इतना सुंदर सा, और एक तरीके से जो बाल उम्र की जो सुगंध है, कैसी सुगंध सी आती है उसके अंदर से। और अब अपने आप को देख लीजिए, अगर एक दिन ना नहाए तो कैसी दुर्गंध आती है। तो हम मूल में निर्मल हैं, परंतु माया के 3660 आवरण हम पर चढ़ गए, जिससे हम क्या मैले हो गए, निर्मल थे मलयुक्त हो गए। तो इस तरीके से ये समझने की बात है। और अब अगला सिद्धांत, खेल में वही हो रहा है जो श्री राज जी के दिल में चल रहा है। और श्री राज जी जो परात्म को उपजा रहे हैं वो हमारे दिल में, आत्मा के दिल में आ रहा है, और वही हम इस जगत में देख रहे हैं। अभी इतना समझिए। और एक और बात कि आत्मा जागृत तब होती है जब पहले अपने जीव को वो पिया प्राणनाथ जी पर पूर्णतः न्यौछावर कर देती है। ध्यान से सुनिए, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। इसमें आत्मा कब जागृत होगी? जब वो जिस जीव पर बैठी है उस जीव का मोह त्याग करके उस जीव को भी अपने पिया प्राणनाथ जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित न्योछावर शरणागत हो जाएगी। तब जाकर के वो आत्मा इस योग्य बनेगी कि युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी का स्वरूप शोभा श्रृंगार का वो तनिक चितवनी में ही सही तनिक दर्शन कर पाएगी। फिर साक्षात दर्शन की तो आगे के आगे बहुत दूर की बात है। आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं, वाणी क्या कहती है? आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं, पहले जीव होए भूख भूख। यह आत्मा उठ खड़ी कब होएगी? जब पहले इस आत्मा ने जिस जीव को आधार बनाया हुआ है,
वो जीव भूख 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 का मतलब जल भुन करके स्वा मिट्टी पानी, अर्थात न्योछावर नहीं हो जाएगा, यानी आत्मा न्योछावर नहीं कर देगी। बार बार ध्यान रखिए, त्याग के बिना और शरणागति के बिना, डिटैचमेंट और सरेंडर के बिना कुछ भी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। हां, एक स्कूल में जैसे टीचर और स्कूल का जैसे स्टूडेंट, जिसका कोई मतलब नहीं है उस बात को टीचर भी बोल देता है, जिसका कोई लेना देना नहीं वो स्टूडेंट भी रट लेता है, 100 में से 90 नंबर आ जाते हैं, परसेंटाइल अच्छी बन जाती है, बस इतना तो हो जाएगा। चंद चौपैया रटने से आप विद्वान तो हो जाएंगे पर ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने आप को ढोंग मत कीजिए, अपने आप को दिखावा मत कीजिए, अपने जीव को उठाइए और वार दीजिए अपने धनी पर। पिया मिलन के लिए जीव को न करे जतन, अपने शरीर को भी उठा के कुर्बान कर दो, जीव को भी कर दो। इतना जज्बा, इतना हौसला, इतना ईमान, इतनी दृढ़ता थोड़ी थोड़ी शुरू करेंगे, तब जाकर के हमारी आत्मा जगने का कुछ भाव बनेगा। याद रखिए बार बार, जैसे ही मन में भाव आया कि कुर्बान होना है, त्याग करना है, खाली रुपया पैसा दान करने से कुछ नहीं होगा, वो तो करना ही है, वो तो बहुत जरूरी है। अपना रुपया पैसा शुद्ध करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा राज्य को, वो अलग बात है। लेकिन ये रुपया पैसा देने से आप सोचो कि मेरे पाप कट जाएं, मेरा जीव निर्मल हो जाए, मेरी आत्मा न्योछावर हो जाए, तो जरा अपने आप विचार कीजिए कि क्या होता है। तो आइए अपने विषय में चलते हैं। हमने पीछे प्रश्न जाने थे, वो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, फिर आज के विषय में प्रवेश कर जाते हैं पूरे तरीके से। सत्र 2 में आत्मा कौन है, क्या है, हमने जाना था। शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परात्म क्या है, परमात्मा क्या है, परमधाम क्या है, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा पिछले सत्र में जाना। फिर हमने जाना था फरामोशी क्या है और फरामोश कौन कौन है। पर्दा का क्या मतलब होता है, पर्दा किसे कहा गया है, पर्दा किस किस को है, कैसा कैसा पर्दा है, और पर्दे पर क्या दिखाया जा रहा है, कौन दिखा रहा है, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, और देखने से होगा क्या, और क्या सच में देख रहा है या देखने से ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। ये ठीक वैसे ही समझो एक उदाहरण से कि जैसे पुराने मैं जब अपनी बात करूं, यंग एज में जो हीरो होते थे, 2-4 हीरो हैं, उनके पीछे लोग पागल हो जाते थे, घर छोड़ जाते थे, और फोटो अपनी माताएं बहनें उस हीरो की फोटो अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी। तो ये खेल जो देखने का है, 5 रुपए में जिन हीरो हीरोइनों को हमने देख देख करके अपना एंजॉय करना है, हम उन हीरो को अपना जीवन का आइडल बना लेते हैं। ऐसे ही ये खेल देखना नहीं, खेल में खेलना नहीं, इन्वॉल्व ही हो जाना और यही समझना कि यही लोग सच हैं, दुनिया तो सारी झूठ है, राज्य तो झूठ है। इसको कहा गया पर्दा, पर्दे का कमाल। तो खेल देख कौन रहा है पर्दे पर, खेल कौन रहा है, या बल्कि खेल का ही हिस्सा कौन बन गया है। तो और जागेगा कौन भाई, अच्छा जो जागेगा वो सोया हुआ है, जागेगा कौन ये समझना है। तो जो जागा हुआ है वो सोया हुआ है, यानी कि हम अपनी आत्मा को जगाना चाहते हैं, तो वर्तमान में हमारी आत्मा सो रही है। अच्छा आत्मा सो रही है, जिस जीव पे बैठी है वो भी तो सो रहा है, वो भी सो रहा है, और जिस शरीर में बैठी है वो शरीर भी सोता है, कभी जगता है। तो जागने का मतलब कोई सो रहा है, नींद में है। वो कैसी नींद है, उसके नींद कैसी है, और नींद में सपना क्या है, फिर सपने के जीव कौन है, उस जीवों पे हम हैं, तो क्या हम सपने के जगत के अंदर में आत्मा आई हुई है। ये सब चीजों को हमने थोड़ा थोड़ा विचार करने का प्रयास किया था। इसका पीडीएफ का आपको जल्दी ही भेज दिया जाएगा, तो आप उसको जब रिपीट करेंगे तो आपको बहुत रोज नया आनंद आएगा। पर्दा किसे कहा गया, बहुत अच्छे से दृढ़ता से चित्त में धारण कीजिए, कभी कभी मन करे तो लिख भी लीजिए। पर्दे 2 प्रकार के पर्दे कहे गए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये समझना बहुत जरूरी है। पर्दे कितने हैं, 2 है। एक तो खुद हमारे प्यारे प्यारे पिया प्राणनाथ श्री राज जी ही अपने दिल को पर्दा बना के बैठे हैं। यूं समझ लो जैसे ये मेरा दिल दिख रहा है, मेरी छाती दिख रही है, ये इतना हिस्सा छाती का समझ लो, यहाँ एक पर्दा बन गया 70 mm का, ठीक है। जैसे फिल्म हॉल में होता है या हमारा टीवी होता है LCD LED, तो जैसे ये है ना, ये पर्दा बन गया। अब
कैसे पर्दा बन गया, और पीछे से बटन है रिमोट, राज्य के दिल में अंदर यूं राज्य बटन दबाते हैं तो ये दिल में जो कुछ भी राज्य दिखाना चाहते हैं सो दिखता है, और परात्म उस दिल रूपी पर्दे को देखती रहती है। आगे की बात फिर करेंगे। ऐसा एक भाव ले सकते हैं, आपको कोई और अच्छा लगे भाव वैसे समझ लो, बस समझना जरूरी है? कहीं समझ में आ जाए कि मेरे श्री राज्य, मेरे पिया प्राणनाथ जी का दिल ही पर्दा बना हुआ है ना। ये लाड है धनी का, ये धनी की लीला है, ये धनी का 26वें पक्ष में परम धाम के 26वां पक्ष उन्होंने बनाया साइड में, यानी दुनिया, उसमें ले जाके हमें आनंद मौज मस्ती करा रहे हैं राज्य, हांसी करने के लिए राज्य लाए। और दूसरा पर्दा, इस जगत में मैं खुदी को पर्दा कहा गया, और इस जगत में ये खुद इटसेल्फ, ये बॉडी, ये 5 भौतिक शरीर जो है ये खुद पर्दा है। अब इसका मतलब कोई गलत मायना नहीं निकाल ले, ये मर जाएगा तो मैं परम धाम पहुंच जाऊंगा। कोई परम धाम नहीं जाने वाला। पौड़े बेले जागसी बेले, कट्ठे आए हो कट्ठे जाओगे, तो बीच में कहीं रेस्ट करेंगे। आत्मा शरीर के मरने के बाद में कहीं रुकती है, वो स्थान है विश्राम स्थली, वो है हमारा कॉमा प्लेस, जहां हम रुक करके इंतजार करेंगे सब जनिया, सारा जगत संसार अखंड हो जाए, सारी रूहें जग जाएं तो हम वहां मिलेंगे। उस स्थान का नाम है श्री पद्मावतीपुरी धाम में श्री गुम्मट जी मंदिर में, जहां पर जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहा गया, जहां हमारे श्री राज्य श्री प्राणनाथ जी नूरी तन से साक्षात दिव्य विराजमान है। हमारी हिम्मत है, हमारी हैसियत है, हमारी औकात है, यदि हम में बल है, हम में अगर इश्क प्रेम का, इल्म का, विश्वास का, ईमान का इतना बुलंदी है, वहां जाओ, कठेड़े पे बैठो और दृष्टि अंदर डालो, आपको दृष्टि से दिखेंगे वो साक्षात बैठे हुए, और न सिर्फ दिखेंगे, नैनों से नैन मिलेंगे, आपके झरझर आंसू बहेंगे, आपके अपने हाथ से वो आपके आंसू यूं पहुंचेंगे। अब जाइए, हिम्मत अपनी पैदा कीजिए। आगे की बात फिर, तो इस तरीके से वो जो मैं खुदी है वो पर्दा है, ये जो शरीर है ये पर्दा है। पर ये मत सोचो कि इसके मरने के बाद परम धाम मिलेगा, किसी को नहीं मिला। मरने के बाद कोई परम धाम नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जीव भी गुम्मट जी में जाएगा, हमारी आत्मा भी गुम्मट जी में मंदिर में जाएगी। ये शरीर तो ऐसे ही शमशान घाट में जाके 5 तत्वों में पूरा हो जाएगा। इसलिए ये पर्दा हटे बाद में जो सुख है, जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटा अंतस्करण, जीते जी सुख पाना है। घर ही में बैठ करके न्यारे रहिए, हमको घर में बैठ करके ही सारा सुख पाना है। और घर मतलब ये शरीर, इस शरीर में रहते हुए जीते जी हमको सुख पाना है। इत ही बैठे घर जागे धाम हमने करना है, इत है ना संसार में। तो मैं खुद ही पर्दा है, ये शरीर पर्दा है, ये संसार भी पर्दा है। तो 2 पर्दे समझ में आए, एक श्री राज्य का दिल पर्दा है, एक मैं खुद ही शरीर संसार, ये सब पर्दा है। अब बात आगे की बढ़ती है कि राज्य कहते हैं यही पटाड़े तेरे और जरा भी ना है, तो जीवत सुख अरस का लेवे ख्वाब के माए। जब ये तेरा आड़ा पर्दा यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। ये पर्दा हटने पर ही इस लेवे सुख ख्वाब के माए, सुख लेगी वो ख्वाब के माए। ख्वाब मतलब ये संसार, ये सुपने के अंदर में बैठे बैठे वो सुख लेगी। तो परात्म और आत्म के बीच में ये मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन्न, इस सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण, ये खुद पर्दा है। कौन? ये चौपाई जो बोली गई है। तो आत्म तो फरामोश में, भई आड़ी नींद हुक्म। तो आत्म तो फरामोश में है और भई आड़ी नींद हुक्म। हुक्म से आत्म और परात्म के बीच में जो आड़ बनी हुई है वो हुक्म से नींद बनी हुई है। नींद किसको आई हुई है? परात्म को भी आई, आत्म को भी आई, जीव को भी आई, शरीर को भी आई और अक्षर ब्रह्म को भी आई, श्यामा जी को भी आई। सारी दुनिया नींद में है, नींद का ये संसार है। अब राज जी ने पर्दा क्यों किया, ये समझ करके आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में है क्या। तो कहते हैं महामती श्री इंद्रावती जी श्री तारतम वाणी में कहती हैं कि आड़ा पट भी हक्के दिया पहले, ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम में। आड़ा पट किसने दिया? आड़ा, आड़ा यानी रास्ता रोक दिया। आड़ा मतलब यूं आपका रास्ता रोक दिया, अवरोध को आड़ा कहते हैं। आड़ा पट, पट यानी पर्दा,
अवरोध करने के लिए पर्दा किसने दिया? राज्य ने खुद दिया, अपने दिल को पर्दा बना के दिया। पहले सहूर में लिया, यानी चिंतन किया, राज्य के हक के दिल में उपजा मैं देखाऊं अपना इज्जत। फिर राज्य ने पर्दा किया, और क्यों किया? कि जो क्या हम देखी रे दुनिया जो न करूं इनको अखंड का भाव लेके इन ब्रह्म सृष्टियों को यहां भेज के सोती को जगा के जागृत करके सारे 14 लोग ब्रह्मांड के जीवों को अखंड करके परमधाम का सुख देने के वास्ते इतना लंबा राज्य ने सोच के ये खेल किया। तो कहते हैं असले नकलें जुदागी एक जरा है आड़ा पट्ट। असल और नकल यानी बताया ना आपको। अब देखो असल और नकल का भाव एकदम स्पष्ट कीजिए। पीछे कंडीशन बताई थी सिद्धांतों में और आवश्यक बातों में। असल कौन है? परात्म। असल कौन है? परम धाम। और नकल कौन है? इस जगत में आई हुई आत्मा और ये संसार। तो असलें नकलें यानी असल में और नकल में जुदागी यानी कि दूरी क्या है? एक जरा है आड़ा पट्ट। एक जरा है आड़ा पट्ट। एक जरा सा बस आड़ा पट्ट है। कया सेरक से नजीक तिन निपट है निकट। वैसे तो सेरक से नजीक है परात्माओं के और आत्माओं के राज्य बहुत निकट हैं, पर एक जरा सी जुदागी जो बीच में आई हुई है इसका क्या करें? ऐसे पर्दा है। और अब मतलब की बात, पर्दा कौन हटाएगा? ए जिन बांध्या सो खोलहीं। कौन हटाएगा भैया? ए जिन बांध्या सो खोलहीं। राजी कहते हैं कि जिन बांध्या, जिसने बंधन को बांधा है सो खोलेगा। परात्म परमात्मा ने पर्दा दिया है, वो खुद ही हटाएंगे। ताली बजाएंगे हट जाएगा। तारतम ज्ञान दिया है तो हट जाएगा। तो इस प्रकार से कब वह कैसे हटेगा उसका उत्तर है चौथा प्रकरण। कहती है रू तेती जागी जानियो जेता दिल में चुबे हक अंग। जो अंग हृदय आया नहीं तो रू के तेती भरा मोसी है संग। क्या कहते हैं? कितने प्यार भरी चौपाई कहती है। कितना सिंपल सी बात कर दी महामती श्री इंद्रावती जी ने। वो हमारे लिए इतनी डिफिकल्ट है पर उन्होंने तो बड़ा सिंपल ही कह दिया। क्या? रूह तेती जागी जानियो। तेती है ना उतनी। रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुबे हक अंग। जितना दिल में हक अंग, हक यानी राज्य, बार बार ध्यान रखिए, हक यानी श्री राज्य, अंग यानी यहां हक अंग का अर्थ है श्री राज्य के संपूर्ण अंग। संपूर्ण अंग वैसे ध्यान रखिए परिभाषा के आधार पर अंग का अर्थ होता है श्री राज्य का हृदय। जनरली अंग का अर्थ होता है श्री राज्य का हृदय। और जब यह एक शब्द साथ में लगे कि उस अंग की संज्ञा भी साथ लगे, जैसे हाथ अंग, मुंह अंग, नयन अंग, कान अंग, नासिका अंग, हरवटी अंग, छाती अंग, पैर अंग, इस तरीके से पिंडुरी अंग। तो जब ऐसा उस अंग का संज्ञा भी साथ लगे तो वो वाला अंग है। अन्यथा यदि सिर्फ अंग लिखा है तो उसका अर्थ जनरली हृदय को कहा गया, राज्य के दिल को कहा गया, राज्य के मन को कहा गया। तो रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुबे हक अंग। उतनी ही आत्मा को आप जागृत माने जितना श्री राज्य का हक का अंग, अंग यानी राज्य के बॉडी पार्ट्स, आपके नूरी बॉडी पार्ट्स आपके मन में चुभ गए हैं, चुभ गए हैं, चुभ गए हैं, चुभ गए हैं। चुभना क्या होता है? इसको उल्टा समझो। मेरे को तुमने ऐसा कह दिया, मेरे दिल में चुभ गई, अब मेरे दिल में बहुत चोट लगी है और आज के बाद तो मैं आप पे रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छटकाए, जुड़े से जुड़े नहीं टूटे गांठ पड़ जाए भैया। अब तो टूट गया है, अब तो अपना प्यार वो वाला नहीं रह सकता, चुभ गया है ना। आपके वचन मुझे चुभ गए हैं, 100 वचन मोहे साल ही चुभ गए हैं। ये चुभना ही तो है। कहा कहो जो मुखते कहो जब लग चोट ना निकसी फूट। हर तेरे अंदर छाती में घाव ही नहीं कर रहे मेरे शब्द। अब बुद्ध के ऊपर में किसी ने 100 बार थूक दिया, उसको असर ही नहीं पड़ा, तो उसको चुभ ही नहीं रहा, यानी कि उसके हृदय में प्रवेश नहीं हो रहा, उसको असर नहीं हो रहा। यही हमारा हाल है। हमें असर नहीं होता, हमें असर होता नहीं है। थोड़ी देर वाणी छूटते हैं, थोड़ा सा असर होता है, फिर भूल जाते हैं। भूल जाना हमारा स्वभाव है। ये विस्मृति, ये परामोशी ही तो पर्दा है। जो बार बार भूल जाते हैं राज्य को। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वाणी को निरंतर नहीं पढ़ते, कर्म कांड में फंस जाते हैं। क्योंकि श्री लालदास जी की बीतक को नहीं पढ़ते,
भूल भूल जाते हैं, अर्थ सहित नहीं पढ़ते हैं, बार बार नहीं पढ़ते हैं, खूब सारा नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं रहते हैं, सुनते ही नहीं रहते हैं, गानों में फंस जाते हैं, दुनिया भर के गाने गाएंगे, दुनिया भर का नृत्य करेंगे, पर वाणी बीतक को इतना सा पढ़ेंगे 5 मिनट 10 मिनट, ओ बस गुरु महाराज जी ने सुना दी, हम तो धन्य हो गए। अरे भैया, गुरु महाराज तो तुम्हारे से वैसे ही परेशान है। वो कह रहे हैं मेरा जन्म, मेरा गुरु महाराज होना ही इस काम के लिए है कि तुम जग जाओ, इसलिए बैठ के मेरे से वाणी बीतक सुनो, पर तुम्हारा मन ही नहीं लगता वाणी बीतक सुनने में। तो बेचारे गुरु महाराज भी 10-12 मिनट सुना के चुप करके साइड में होके तुमको गाने बजाने का अवसर दे देते हैं। वो क्या करें, दिल तो तोड़ नहीं सकते किसी का। वो आइटम ही ऐसा है। गुरु महाराज का मतलब ही यही होता है, जो आपके कठोर हृदयों में भी, पत्थर के अंदर में भी जो प्यार उत्पन्न कर दे, नफरत करने वालों के भी सीने में जो प्यार भर दे, उसको गुरु कहते हैं। वो बेचारा क्या करे, कोई भी हो, आपका गुरु हो, चाहे उसका हो, चाहे इसका हो, चाहे संसार में किसी का भी साधु संत विद्वान हो, बेचारा सीधा साधा होता है। जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, सीधा सीधा साधु होता है। तो ऐसे उनको दोष नहीं देना चाहिए कि वो नहीं सुनाते। ना ना ना, हम ही पात्र नहीं है, हम ही आधे अधूरे हैं, हम ही नहीं चाहते कि हमको वाणी मिले। हम जा जाके कहें गुरु जी सुनाइए, गुरु जी सुनाइए, साधु संत जी सुनाइए, विद्वान जी आप चर्चा सुनाइए, हे बड़े सुंदर साथ वरिष्ठ सुंदर साथ चर्चा सुनाइए। तो रू तेती जागे जानियो जेता दिल में चुभे हक अंग। ये चुभन ही जरूरी है, जिसके चुभ गई उसकी जिंदगी बन गई। तो चुभवाइए ये तारतम वाणी की चपैया एक तरीके से त्रिशूल की भांति छाती में गड़वाइए, और बीतक साहब लालदास जी की अपनी छाती में गड़वाइए। रू तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक अंग, जो अंग हृदय आया नहीं रू के तेती फरामोशी है संग। साफ साफ घोषणा हो गई, तेरे हृदय में राज्य के स्वरूप शोभा श्रृंगार का, श्री श्यामा जी के स्वरूप शोभा श्रृंगार के अंतर्गत एक एक अंग, जो नख से लेके शिख तक के मध्य में इतने सारे अंग, इतने सारे भूखंड, इतने सारे वस्त्र हैं, उन सब का एक एक का जब तक तेरे हृदय में भाव नहीं आता, तब तक तेरी आत्मा का एक एक अंग जगता नहीं है। तुझको अपनी आत्मा धीरे 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 जगानी है। मान लो राज्य 100 यूनिट है, आप भी 100 यूनिट हो, आपकी 100 यूनिट सो रही है, राज्य की 100 यूनिट में 1 यूनिट देखी तो आपकी 1 यूनिट जग गई। फिर दोबारा 2 यूनिट राज्य की दूसरी देखी, आपकी दूसरी यूनिट भी जग गई। ऐसे यूं कुछ तालमेल सा बन जाए, एक एक करके हम एक एक करते हुए सदा के लिए एक हो जाएं। ऐसे अरस परस सरस सब एक रस है। तो अरस परस सरस सब एक रस होने के लिए अलमस्त होना पड़ेगा। महामती की तरह हमको उनके स्वरूप में खोना पड़ेगा। तो सो फेर खड़ी तब होवी जब रू दिल याद आवे खसम। तो आत्म फरामोश में भई आड़ी नींद हुकम, सो फेर खड़ी तब होएगी जब रू दिल याद आवे खसम। जब रूह के दिल में खसम यानी परमात्मा आत्मा के हृदय में जब याद स्मृति में आ जाएंगे तो वो खड़ी हो जाएगी, अर्थात सोने से जग जाएगी। और आत्म फरामोशी का इसी का भाव लिया। तो इस तरीके से सुंदर साथ जी को बताया गया कि आत्मा कैसे जगेगी। तो पहला प्रकरण, पहला जो हमारी चौथे प्रकरण का जो पहला चौपाई है वो क्या कहती है, ऐसा आवत दिल हुक्मे यों इसके आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। ऐसा आवत दिल हुक्मे, हुक्म से अब मेरे दिल में महामती श्री इंद्रावती जी जो स्वयं श्री राज्य हैं वो कह रही हैं कि ऐसा हुक्म से अब मेरे हृदय में आ रहा है कि इश्क से आत्मा आप सब की खड़ी हो जाए। महामती की नहीं खड़ी हो जाए, इंद्रावती जी की आत्मा खड़े करने और बैठाने में और सोने में हमारा कोई जिक्र भी नहीं होना चाहिए, कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, गुनाह पड़ जाएगा। अरे राज्य की आत्मा को क्या हम जगाएंगे, क्या हम सुलाएंगे? राज्य तो राज्य है, लेकिन यहाँ गलती से कह बैठते हैं इंद्रावती जी की आत्मा सोई हुई है, कदापि नहीं बोलना चाहिए। सुंदरबाई देवचंद्र जी की आत्मा सोई हुई है, कदापि नहीं बोलना चाहिए। पहले ही शॉर्ट से जैसे ही राज्य ने भेजा है सुंदरबाई को प्रकट किया है, कहां पे, जहां पे श्याम जी के मंदिर में, जहां आपको साक्षात दर्शन देके बताया नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास में, वहीं से सुंदरबाई जगी हुई है।
ऐसे ही इंद्रावती को जिस दिन निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने आए के कदमों लगे तभी दई जो निंद तत्क्षण हृदय में ने आए बैठी जागृत बुद्ध। जैसे ही निजानंद स्वामी ने देवचंद्र जी महाराज ने श्री महाराज को देखा, उनको कह दिया तू इंद्रावती है, तेरे हृदय में सारी जागृत बुद्ध मैंने आज से परम धाम की निध भी दे दी, कुछ बचा ही नहीं। वो स्टार्टिंग पहली शॉट से ही जागृत है। कभी गलती मत कर बैठना, फिर भी कभी मुंह से निकल जाए तो माफी मांग लेना। तो ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्क के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। जैसे ही हक की सूरत दिल में चुभ जाए तो आप समझिएगा आपकी रूह आत्म उठ खड़ी हो गई जाग। इश्क आने पर पूर्ण स्वरूप आएगा, याद रखो। चुभना ही इश्क आना कहते हैं। चुभेगा तब जब अंदर हृदय में प्यार मोहब्बत की गुंजाइश होगी, तो आत्मा जागेगी नींद से। लेकिन याद रखो यहां कंडीशन, यही तो कंफ्यूजन है। परम धाम में किसी ने नहीं जाना है, ध्यान रखना। कोई भी हो इस संसार का, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ा 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 छोड़ो, आप तो स्वयं जो इस जगत में राज्य जो आए हैं पांचवें स्वरूप से, स्वयं साक्षात अक्षरातीत श्री राज जी और श्री श्यामा जी जो इस जगत में आए हैं, वो ही परमधाम नहीं गए तो हमारी क्या हैसियत है हम परमधाम चले जाए? वो तो खुद ही यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, वो चले कैसे जाएंगे आपको लिए बिना? और आपकी क्या हिम्मत हैसियत आप आत्मा की कि मरे बाद में, शरीर छोड़े बाद में आप परमधाम घुस जाओगे? आप तो आए ही नहीं हो। ये आगे समझ में आएगा कि आया गया ही तो कोई नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। तो ऐसे में गलती मत कीजिएगा। ये श्री निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय की श्री तारतम वाणी की कंपलसरी प्रिंसिपल्स, अनिवार्य सिद्धांत हैं। इसी कारण से तो वाणी के अर्थ हमें समझ में नहीं आते हैं। ऊट पटांग समझ लेते हैं, ऊट पटांग लोगों से ऊट पटांग बात समझी तो हमारा ऊट पटांग ही अर्थ समझ में आएगा। फिर ऐसी ऊट पटांग होते हुए ये दुनिया ऊट पटांगा कितने गड्डी तो कितने टांगा हो गया हमारा तो बेड़ा पार, पता ही नहीं लगेगा कुछ और जिंदगी पूरी। ऐसे नहीं कीजिए। जब लग भूली वतन, जैसे ही आपको पता लग जाए आज के बाद में ये गलती नहीं करनी है, आज के बाद में मुझे वाणी पढ़नी है, आज के बाद में अर्थ सहित वाणी पढ़नी है, आज के बाद में अर्थ सहित श्री लालदास जी की बीतक। ये बार बार लालदास जी की बीतक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि श्री तारतम वाणी अगर मान लीजिए ताला है तो नहीं, अगर मान लीजिए ताला है तो उस ताले को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ श्री लालदास जी की बीतक है। और श्री निजानंद संप्रदाय में परमात्मा प्रियतम अक्षरातीत द्वारा अवतरित दो ही किताबें हैं, एक है वाणी, एक है बीतक लालदास जी की। शेष सब दास वाणियां कहलाती हैं तो वो भी काम की। पढ़िए, सबको पढ़िए, बूझिए, जानिए, खूब अच्छे अच्छे अर्थ और टीके व्याख्या उसमें है, पर वो सब दास वाणी कहलाती है। उसमें राज्य का आवेश नहीं है। ये आवेश की वाणी है, जोश, हुक्म, मेहर की वाणी है, दोनों। तो इस प्रकार से बार बार लालदास जी की इसलिए कही जाती है वाणी। तो जब शरीर जीव आत्मा जागेंगे, इश्क में मगन होंगे, इसको कहा गया चुभना। और किया हुक्म वर्णन अरस का, यहां समझने की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये चौपाई संख्या श्रृंगार ग्रंथ आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण की 5वीं चौपाई क्या कहती है कि किया हुक्म वर्णन अरस का। किया हुक्म वर्णन अरस का, एक एक शब्द का अर्थ खोलिए अपने बुद्धि में, अपने दिल दिमाग में। कैसे खोलोगे? कैसे खोलोगे? अब किया तो सबको पता है, क्री धातु लगा हुआ है। किया मतलब डन, डन मतलब किया। भाई आपने काम कर दिया, हाँ मैंने काम किया, किया मतलब किया। और अब किया से मतलब आप अपने ऊपर मत लीजिए, ये वाणी कह रही है, राज्य की बात हो रही है। किया हुक्म ने किया, हुक्म में ए बिंदी लगी, अनुस्वार लगा। ये बिंदी से मतलब चेंज हो गया। बिंदी, हुक्म में तो कोई शब्द है ही नहीं, हुक्म में का अर्थ हुआ हुक्म ने, है ना। किया हुक्म ने, वर्णन, वर्णन तो सबको पता है, डिस्क्रिप्शन। वर्णन मतलब विस्तार से उसका बताया उसको। तो किया हुक्म वर्णन अरस का, ये मैं आपको एक ही चौपाई को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि इस सैंपल बना के इसको आप बाकी सब चौपाइयों का एक एक शब्द, एक एक हरफ और लुग्गे का आप मायना समझ सकें, तभी आपके हृदय में ये पट खुलेगा। ये जो पट है ना, ये पर्दा,
ये फटफट के फटफटाफट फट हो जाएगा, चला ही जाएगा। जहां से आया राजी महाराज को कहेंगे अब आए पर्दा अपना अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। ऐसा ताकत आ जाएगी अंदर, आपके अंदर ज्ञान के बाद में। फिर आप राजी से भी बात करके, राजी से भी लाड में लड़ सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी गलती मत करना। तो किया हुक्मे वर्णन अरस का, किया हुक्मे हुक्म से या हुक्म ने, वर्णन अरस का, अरस यानी, अब यहां ध्यान से समझना, सब गलती करते हैं, अरश बोलते हैं। अरश मूल में अरबी फारसी भाषा का शब्द है अर्श। अर्श का मतलब होता है जो फर्श में नहीं है, जो फर्श नीचे अरश ऊपर, पर वाणी में अरश शब्द कहीं नहीं है, अरस शब्द है। और अरस का अर्थ परमधाम नहीं होता है, अरस का अर्थ धाम होता है। ध्यान से समझिए, अरस का अर्थ क्या होता है? धाम। और अरस ए अजीम, अजीम यानी टॉप मोस्ट, परम। जो परम धाम है उसको अरसे अजीम कहते हैं, लेकिन वाणी में बार बार अरसे अजीम न लिख करके एक्सेप्टेड कर लिया गया कि अरस लिखा है, तो इसका अर्थ हो गया भैया चलो परम धाम। बका का अर्थ भी परम धाम। ध्यान रखना बार बार, ये अपने आप आपको अर्थ निकालने पड़ते हैं। तो किया हुक्म वर्णन अरस का। अब देखो इंद्रावती महामती जी क्या कह रही हैं कि वर्णन तो कर दिया हुक्म ने, अरस का वर्णन, बका का और अहक का वर्णन तो कर दिया गया है, परंतु किया क्या है? बोले पर दृष्ट मसाला इतका, पर जो तुम्हारी आंख देख सके, ज्ञान की दृष्टि देख सके, दृष्ट मतलब ज्ञान दृष्टि जो तुम्हारी देख सकती है, वो तो इस जगत को ही देख रही है। और मसाला भी यही का, मसाला मतलब पुट, मसाला मतलब पुट, पुट का अर्थ सैंपल, अर्थात वो जो दृष्टांत, वो जो उदाहरण, वो जो बातें, वो जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, वो सब वही वाले हैं जो इस जगत संसार में है। क्यों? क्योंकि परम धाम के सच, उनके पैरेलल में कुछ है ही नहीं इस जगत में जो मैं आपको उसकी तुलना करके बताऊं वो कैसा है। अब आप फोटो बना लो, चाहे राजश्यामा जी की, चाहे मूर्ति बना लो, चाहे राजश्यामा जी का कुछ भी बना लो, वो सदृश नहीं है। हाँ, आप अपनी प्रसन्नता, अपने भाव, अपनी एकाग्रता को, अपने चिंतन को दृढ़ करने के लिए कोई भी उपाय करो, कोई बुरा नहीं है, सबका स्वागत है, सब अभिनंदनीय है। पर उसको भगवान मान के उसकी आरती वंदन पूजा करके फोटो की आरती मत उतारने लग जाओ। उतार भी लोगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जिसकी जो समझ में आए सो करता रहे, मनाई कुछ नहीं है। पर विद्यार्थी हैं, साधक हैं, साधना के पथ पर बढ़े हुए हैं, प्रेम मार्ग पर बढ़े हुए हैं, तो भैया पाना है राज्य को और करना है कर्मकांड, नहीं पहुंच पाओगे। सीढ़ी चढ़ो। सीढ़ी चढ़ने का अर्थ होता है साधना करो, साधना के सोपानों में चढ़ो। साधना का सोपान ये वाणी, ये भीतर, ये अर्थ सहित ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान की दृष्टि खोलो। तो कह रहे हैं दृष्ट मसाला इतका, एक हरफ लुग्गा पहुंचे नहीं, लग अरस चीज बका। एक हरफ लुग्गा, हरफ कहते हैं अक्षर वर्ण या अल्फाबेट को, और लुग्गा कहते हैं, लुग्गत शब्द है सही, जो फारसी का शब्द है वो लुग्गत है, लुग्गा। तो इस तरीके से शब्द को कहते हैं। लुग्गा मीन्स वर्ड और हरफ मीन्स अल्फाबेट, तो वर्ण जिसे कहते हैं, वर्ण और शब्द। तो एक हरफ पहुंचे नहीं, लग अरस चीज बका। इस दिव्य परम धाम की ऐसी जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब ऐसी हैं कि इस जगत की कोई बात वहां पहुंच नहीं सकती। पैरेलल है ही नहीं कुछ। एग्जाम्पल तो तब दिया जाए जब कुछ कहने की होए, अब बात है ही नहीं, कहें क्या। पर फिर भी न कछु कहे से कछु कहा भला रू, कुछ तो पावे लज्जत, बेशुमार ले आए शुमार में सो भी वास्ते रूहन। चलो कुछ तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो इंद्रावती जी ने फॉर्मूला लेके आपको बताया है। अब यहां श्रृंगार ग्रंथ की छठी चौपाई में, श्रृंगार ग्रंथ के आत्म परामोशी से जागे के चौथे प्रकरण की छठी चौपाई में कहते हैं, जिन देखी सूरत हक की। बस ये चौपाई समझिए, इसके बाद में अगली चौपाई को सिर्फ बांचेंगे, अर्थ वर्णन हम करेंगे अगले सत्र में। जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के सनमंद। बस ये चीज जिसने गिठान बांध ली सुंदर साज जी, उसका जीवन आज अभी इसी पल से इतने आनंद, इतने मौज में भर जाएगा, इतना टारगेट ओरिएंटेड हो जाएगा, इतना लक्ष्य
के प्रति सावधान हो जाएगा कि जीवन का एक पल, उसकी एक श्वास, उसका एक रुपया, उसका एक पैसा, उसकी एक पल मात्र की ऊर्जा, एनर्जी, उसके मुंह से बोला हुआ एक भी शब्द, उसका हिलाया हुआ हाथ, उसका पढ़ा हुआ एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं गवाएगा। वो टारगेट ओरिएंटेड होने के कारण से उसकी बुद्धि सिर्फ वहीं वहीं चलेगी। जैसे हमारे भारत के राष्ट्र के जो बड़े गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बुद्धि सिर्फ सबका साथ, सबका विकास पे चलती है। इसीलिए तो भारत इतनी प्रगति कर रहा है, विश्व के अंदर में विश्व गुरु का डंका बज रहा है। वो टारगेट ओरिएंटेड चल रहे हैं। उनका न टारगेट है रुपया, न पैसा, न वर्चस्व, न उनका कोई घर है, न कोई आश्रम है। वो किसी से कोई मतलब नहीं, एक ही चीज से मतलब है, मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं और जितना हो सके सबको ज्ञान दूं। तो हम यहां पर चूंकि अब मोदी जी नहीं है, हम क्या करें, हम अपना ही ज्ञान प्राप्त करें, अपना ही कल्याण कर लें, अपना ही विकास, अपना ही उन्नति कर लें, ये पर्याप्त है अभी एक बार। तो क्या कहते हैं, सुनिए इस चौपाई को। जिन देखी सूरत हक की, जिस किसी भी आत्मा ने इस जगत के अंदर में, जागनी के ब्रह्मांड में सूरत देखी हक की, इन वजूद के संबंध, ये वजूद पंच भौतिक तत्वों से निर्मित, ये शरीर के रहते हुए में और इसके चलते हुए में और इसके भीतर में जो मन है दिव्य, जो इसके भीतर में जो हृदय है, दिल है, और उसका जो जीव है, उस जीव पे जो आत्म है, उस आत्म की दृष्टि से शरीर रहते हुए जिसने जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के संबंध, ये टारगेट है कि जीते जी हमको राज्य का दर्शन पाना है। पहले चितवनी में, दिल भीतर में, पहले ज्ञान से, ज्ञान की दृष्टि से, फिर चितवनी से बैठ करके आत्म दृष्टि से, और फिर पिया प्राणनाथ जी की सारी मेहर हो जाए तो साक्षात उनका दर्शन पाना है। और इस बीच में जब तक साक्षात दर्शन नहीं हो तो श्री गुम्बद जी मंदिर के स्वरूप को निरख निहार करके ऐसा प्राप्त करते ही रहना है कि यही तो मेरे धनी है, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती सामने बैठे हुए हैं। तो जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के संबंध, अब वो किसने देखी, कैसे देखी, वो बता रहे हैं। जोश हुक्म मेहर देखा वही, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा बिना जोश के, बिना हुक्म के, बिना मेहर के, आप इस जगत के अंदर में रहते हुए श्री राज्य के सूरत का, उनके स्वरूप का, शोभा का, श्रृंगार का दर्शन नहीं कर सकते। जोश भी अपना काम करेगा, हुक्म भी अपना काम करेगा, मेहर भी अपना काम करेगा। मोमिन जाने सनंद, ये जो सनंद यानी जमावड़ा, ये कॉम्पैक्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मोमिन ही समझते हैं। क्या कि जोश क्या है, कि हुक्म क्या है, कि मेहर क्या है। बोले जोश क्या है कि जिब्राइल जोश धनीय का है, वो लेके जाएगा तो हद पार बेहद में, और बेहद पार अक्षर जाने, बेहद पार अक्षर धाम से होते हुए अक्षर अतीत के धाम जाने की योजना जिब्राइल बनाएगा। जिब्राइल हमें एनेबल करेगा कि हम परम धाम की ओर चल सके। तो इसको जोश कहा गया। और जोश राज्य के दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, आगे चर्चा करेंगे। तो ये जिब्राइल जोश धनीय का है। ये राज्य ने जिस अक्षर ब्रह्म के नूरी फरिश्ते जिब्राइल की जो ड्यूटी लगा रखी है, वो ये है कि जाओ मेरी आत्माओं को लेकर के धीरे धीरे परम धाम की ओर अग्रसर करो। कृपा या मेहर से प्रेम या इश्क उतरना शुरू हो जाता है। आप पे मेहर हुई, क्या पहचान है कि इश्क उतरना शुरू हो गया। और ये इश्क, मेहर और जोश, ये दोनों ही श्री राज्य के हुक्म से आते हैं। राज्य अपने दिल में उपजाएंगे ही नहीं कि इसमें मैं, तो इस पे कृपा कैसे होगी और इसके अंदर में जोश कैसे आएगा। तो इस तरीके से दोनों, तीनों, चारों चीजें, सब चीजें जरूरी हैं। अब यहां पर श्रृंगार ग्रंथ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चौथे प्रकरण की अति अति महत्वपूर्ण चौपाई है श्रृंगार ग्रंथ, चौथा प्रकरण, 8वीं चौपाई। इस चौपाई का विशद वर्णन तो हम करेंगे अगले सत्र में, पर इस चौपाई को बांचते हैं और सिर्फ इसका अनुवाद आज हम समझते हैं, क्योंकि ये इतना डिटेल का है, इतना डिटेल का है, इतना सूक्ष्म और इतना वर्णन है इसके अंदर में। आए समझ तो पलमात्र में आ जाए, नहीं आए तो कई कई सत्र और कई कई प्रवचन हम सुनते रहेंगे, चर्चा सुनते रहेंगे, तब भी हमें थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता है। आएगा तो जरूर एक दिन, ये तो आप डाउट मत रखिए कि नहीं आएगा,
आएगा जरूर, हर हाल में आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेरे राज्य की वाणी, मेरे राज्य को राज्य की अंगना ने पाना है, अंगना की चाहना को राज्य ठुकरा दे असंभव, इसलिए आएगा तो जरूर। तो क्या कहती है चौपाई? नींद उड़े रहे न सपना और सपने में देखना हक। नींद उड़ गई है, सपना भी नहीं गया है। ध्यान से समझना, आज सिर्फ अर्थ करेंगे इसका अनुवाद। नींद उड़ गई, रहे ना सपना, सपना रहा नहीं, लेकिन सपना बना हुआ है और सपने में देखना हक, और सपने में ही राज्य के दर्शन हो रहे हैं। दोबारा सुनिए, नींद उड़ गई, रहे ना सपना और सपने में देखना हक। अब अगर नींद उड़े रहे ना सपना कह रहे हैं, तो नींद उड़ने के बाद में सपना नहीं रहता है, लेकिन सपने में ही हक को देखना है, तो सपना वापस बना हुआ है। दो सपनों की बात हो रही है। इसका मतलब सपना डबल रोल में चल रहा है। एक सपना उड़ गया है, लेकिन दूसरा सपना बना हुआ है, और उस सपने में रह करके राज्य को देखना है। डिटेल से कल करेंगे चर्चा। आज इतना सा ही सुनिए अनुवाद और सोचिए, समझिए, खुद चर्चा अपने अंदर मन में कीजिए। ये दो सपने डबल रोल में कैसे चल रहे हैं? और नींद तो भैया 6-7 प्रकार के रोलों में चल रही है। नींद के तो इतने सारे रोल हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। कोई नींद एक रोल में नहीं है, डबल रोल में नहीं है, ट्रिपल में नहीं है, 7-8 रोल में चल रही है। 7-8 प्रकार की नींद चल रही है। अभी देखेंगे, आनंद आएगा आपको बहुत। तो नींद उड़े रहे न सपना और सपने में देखना हक, मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। अब इससे ज्यादा अंगनाओं मर जाओ आज ही, सुंदर साथ आज ही कुर्बान हो जाओ, आज ही एक दाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए, अरवा कर दो। वो खुद कह रहे हैं, राज्य महामती जो हमारे अक्षरातीत हैं, वो खुद कह रहे हैं, मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। हक तो कैसे नहीं देखने को मिलेंगे? हक देखिए बेशक। डंके की चोट पे वो कह रहे हैं, बेशक यानी निशंक, डाउटलेसली राज्य तो दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजिए हास विलास, होगा होगा होगा। सेज बिछाई रुच रुच के पिया आए करो आराम विश्राम, होगा होगा होगा। मेरे को श्यामा जी के चरण मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, मिल चुके हैं और मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ऐसा भाव हृदय में आएगा। तो ये 8वीं चौपाई को हम कल समझेंगे कि नींद क्या है, कौन नींद में है, कौन कौन नींद में है, सपना क्या है, डबल रोल कैसे है सपने का। और भैया ये जो नींद उड़े रहे ना सपना और सपने में देखना, ये बात ही समझ में नहीं आ रही। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये तो क्लैश हो रहा है। ये खुद ही अपनी बात को बोल रहे हैं, खुद ही अपनी बात काट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोबत, हके मेहरे पावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्यामा महारानी।